हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब लोकसभा के चुनाव 2024 शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, और उस अब आचार संहिता लग चुकी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, आचार संहिता में क्या क्या चालू रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। और लोकसभा चुनाव का 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां दोस्तों, यहां से शुरू कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा 24 घंटे के भीतर सरकारी प्रचार सामग्री उतारनी होगी। 48 घंटे में पब्लिक सेक्टर की उतरेगी। 72 घंटे में सारी प्रचार सामग्री उतरनी होगी। यहाँ क्या दिया, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दैनिक सवेरा के साक्षात में जानकारी दी। मुख्यमंत्री मंत्री राजनीतिक नियुक्ति व्यक्तियों की सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी कार्य के लिए मिलेगी। क्वेश्चन क्या क्या है आपके। उसके बाद आदर्श चुनाव संहिता लागू होते ही पहले 72 घंटे में क्या क्या होगा। भारत चुनाव निर्वाचन आयोग 16 मार्च को शाम 3 बजे आम चुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को पहले से ही बताया जा चुका है कि घोषणा होते ही उन्हें 24 घंटे के अंदर सभी बैनर वगैरह, यहाँ सब होल्डिंग वगैरह उतार देने हैं। उसके बाद यहाँ क्या गया, प्राइवेट संपत्ति पर तो कोई मर्जी से किसी भी दल का पोस्टर लगा सकता है, मगर उसके लिए आपको यहाँ परमिशन लेनी होगी। क्या राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, शहरी या ग्रामीण सड़कों पर लगे सरकारी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी हटाने होंगे। हाँ बिल्कुल हटाने होंगे, सभी जगह से हटाने होंगे। क्या मुख्यमंत्री मंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर, मुख्यमंत्री मंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आवास से सरकारी दफ्तर और दफ्तर से आवास तक जाने के लिए, न कि किसी राजनीतिक कार्य के लिए। क्या हेलीकॉप्टर या प्लेन का प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी कार्य के लिए किया जा सकता है। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जब सरकार पूछेगी तो भारत निर्वाचन आयोग को बोझकर उसके बारे में पूछ लेंगे। क्या मुख्यमंत्री के साथ नियुक्ति राजनीतिक व्यक्ति, मसलन राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और अन्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वे राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो इस्तीफा देना होगा, वरना देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद याद है कि दोस्तों, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतगणना 4 जून को। यहाँ पर जो ये विधानसभा के भी साथ साथ में चुनाव है। सिक्किम में 32 सीटों पर, अरुणाचल में 60, उड़ीसा में 147, आंध्र प्रदेश में 175। और यहाँ पर सीटें अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ 96.8 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिसके अंदर 49.7 करोड़ मेल और 47.1 महिलाएं, 49.7 पुरुष हैं और 47.1 है महिलाएं। ट्रांसजेंडर इसके अंदर 48,000 दे दिए गए हैं। कहाँ, पहले चरण में 22 राज्य है। 7 चरणों में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। दूसरे चरण में कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़, असम। चौथे चरण में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5वें चरण में महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 10.48 लाख मतदान केंद्र तैयार। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 60 है, 543 टोटल सीटें हैं। सिक्किम की 32 है, अरुणाचल प्रदेश की 60 है, उड़ीसा की यहाँ दे दी गई है, आंध्र प्रदेश की 175। विधानसभा चुनाव में 13 राज्य विधानसभाओं की 26 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के साथ यहाँ टोटल कुल 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति, 47 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति। यहाँ राजीव कुमार ने भारत के आम चुनाव को दुनिया में लोकतंत्र सबसे बड़ा महाचुनाव बताया गया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। आदर्श आचार संहिता लागू होने से क्या बदलेगा। आदर्श आचार संहिता लगने पर सरकार की कार्यक्षमता सीमित हो जाती है। जैसे कि सरकार सरकारी घोषणा नहीं कर सकती। इतने ही नहीं, मंत्री और अन्य अधिकारियों को भी किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने की जो परमिशन नहीं है। किसी भी नेता मंत्री को शिलान्यास करना या किसी अन्य प्रकार की परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध किया जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही राज्य केंद्र सरकार कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल का फायदा होता है। सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी विमान, सरकारी बंगले इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किए जा सकते। किसी पार्टी प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जाति धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। आचार संहिता उल्लंघन होने पर क्या क्या सजा का प्रावधान है। आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। ये चुनाव आयोग है कि वह उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है तथा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।